अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्रिक कास्ट। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और इतने दिनों से आप लोग रेगुलरली देख रहे थे, आईपीएल पे हमारी डिस्कशन हो रही थी, अलग अलग इंटरव्यूज हो रहे थे। गौरव कपूर का इंटरव्यू आपने कल देखा होगा, जतिन सप्रू का उससे पहले इंटरव्यू देखा होगा, स्वॉट एनालिसिस भी हैं 4 टीम्स के, आप वो भी देख सकते हैं। बट आज इस दौरान जब मैं आईपीएल की बातें आपसे कर रही थी, तो इस दौरान पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत सारी चीजें हो रही थी। सो आज बारी आई है पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में डिस्कशन करने के लिए, और जो सारी हैपनिंग्स हो रही हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन वहीद खान। अस्सलाम वालेकुम वहीद। वालेकुम सलाम सवेरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और बिफोर आई स्टार्ट द शो, मैं सबको कह दूं सब्सक्राइब करें। जो जो बगैर सब्सक्राइब किए देख रहा है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले। और सारी मैंने चीजें बता दी आपको, लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगी। जो जो आईपीएल की चीजें मैंने आपको बताई हैं, जो जो इंटरव्यूज बताए हैं गौरव कपूर के, जतिन सप्रू के, वो आप जो है उसको देख लीजिएगा, वो जो लिंक है। सो डिस्कशन हम शुरू करते हैं वहीद के क्या आजकल जो पाकिस्तान क्रिकेट में हो रहा है। और सारी डिस्कशन के बाद एंड में मैं आपसे मुंबई इंडियंस और सीएसके की जरा फोकस भी लेने वाली हूँ, तो आप वो भी सोचते रहिएगा जहन में, प्रेडिक्शन लेने वाली हूँ। बट अभी सबसे पहले वही एक सर्कस चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में। मतलब जो लोग जो हैं, जो मनाने गए थे, वो खुद मान के आ गए। अब वो ड्रामे चलते हैं ना हमारे वहाँ, बहुत सारे ड्रामे सीरियल चलते हैं, उसमें सास बहू फलाना धमका, वो जो ड्रामे मतलब बाकी ड्रामे चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहे हैं। अब देखें, बात ये है सवेरा के, सिंपल सी बात है। अब ये एंगल दिया जा रहा है, आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि पीसीबी बड़ा नाराज है मिसबा से और अजहर से कि वो कैसे चला गया मिलने प्राइम मिनिस्टर से, उनको बताया भी गया और ये करता है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि अगर पीसीबी इतना कमजोर इदारा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर या ऑफिशियल डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर से, मतलब पेट्रन इन चीफ ऑफ द क्रिकेट बोर्ड से टाइम लेके जा सकता है मिलने के लिए, तो भाई फिर पीसीबी का तो कोई मतलब फायदा नहीं ना फिर होने का एज ए इंस्टीट्यूशन। फिर पीसीबी तो फिर बंद कर दें, फिर प्लेयर्स खुद ही अपना करेंगे। तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आई। आई कैन नॉट बिलीव दिस कि पीसीबी की रजा के बगैर प्राइम मिनिस्टर ने अग्री किया होगा। वसीम अकरम तो चले छोड़े, वो एक मतलब अलग चीज है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने अग्री किया होगा मिसबा से मिलना या अजहर से मिलना या हफीज का। तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे जो फील आ रही है, जो मेरी टेक है सवेरा, वो बड़ी क्लियर है। मुझे जो नजर आ रही है बेसिकली वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, द गवर्नमेंट, द पेट्रन चीफ, they were facing a lot of criticism over this decision to end the role of departments in domestic cricket, और ये प्रेशर काफी बिल्डअप भी होता जा रहा था। आई थिंक कल जो कुछ भी हुआ है, एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला फिर से अपने आप को एक्सप्लेन करने का कि उनका विजन क्या है डोमेस्टिक क्रिकेट के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी एक प्लेटफॉर्म मिल गया टू रीइटरेट कि वो जो कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसमें उनको ब्लेसिंग्स है पूरी और सपोर्ट है प्राइम पेट्रन इन चीफ की। तो दोनों ने अपना जो करना था काम वो कर दिया, एंड दे अचीव व्हाट दे वांटेड टू अचीव। रही बात कि 3 प्लेयर जो गए, वसीम अकरम जो गए, वसीम अकरम का क्या काम था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाकी मिसबा, हफीज और अजहर जो इतना बिल्डअप करके गए कि हम डोमेस्टिक की बात करेंगे, डिपार्टमेंट की बात करेंगे, रिजल्ट जीरो और ठेंगा वापस आ गए वो, मतलब विदाउट एनी रिजल्ट। तो आई थिंक एनीवन हु नोज मतलब the way पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम वर्क्स, तो मुझे तो इसमें लगता है दिस वाज ऑल प्री प्लान्ड एंड दिस वाज ऑल, क्योंकि ये सबको पता था। ये जो पीटीवी से डील साइन करने जा रहे थे, ये तो मतलब 1 हफ्ते 10 दिन से ये बात चल रही थी कि टाइम दे प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ये एक छोटी सी सेरेमनी करे। तो आई थिंक बड़ा इन्होंने इसको श्रूडली जो है लिंकअप कर दिया इस चीज के साथ और पूरा एडवांटेज लिया उस छोटी सी सेरेमनी का। लेकिन बात वही सवेरा, एट द एंड ऑफ द डे जो मुद्दा है वो अपनी जगह है, जो प्रॉब्लम है वो अपनी जगह है। लेकिन ठीक है टू एन एक्सटेंट, जैसे कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि एवरी न्यू सिस्टम हैज इट्स टीथिंग प्रॉब्लम्स और उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ठीक है जी, देते हैं टाइम, लेकिन मसला वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड कम आउट विद अ रोड मैप कि वो कितना अरसा देंगे इस नए सिस्टम को, ये 6 प्रोविंशियल टीम वाले सेटअप को कितना वो टाइम देंगे। देखिए जैसे पीएसएल में स्लोली ग्रेजुअली टीम्स को बढ़ाया जा रहा है, उसी तरह यहाँ पर भी हमें क्लियर देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि भाई क्या आप टीम्स बढ़ाएंगे, 6 से आप 8 करेंगे, 8 से 10 करेंगे प्रोविंशियल टीम्स को। तो ये चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी। वी नीड अ रोड मैप कि ठीक है जी 3 साल सब्र करें सब और वेट करें रिजल्ट्स का।
बिल्कुल, बट वही मजे की बात ये है कि अभी वो प्लेयर्स वहां पहुंचे और यहाँ मैं देखती हूँ कि सब बात करना शुरू हो गए कि जी डिपार्टमेंट्स वापस आ जाएंगे, मिसबा गए हैं, हफीज गए हैं, अजहर गए हैं, और डिपार्टमेंट जब वापस आएंगे तो क्रेडिट पीसीबी को नहीं मिलेगा, खिलाड़ियों को मिलेगा, और ये बातें सब शुरू हो गई कि किसको क्रेडिट मिलेगा डिपार्टमेंट्स वापस आने के। बट नोइंग खान साहब, मतलब हमारा तो कोई ज्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ, वर्ल्ड कप का आपने शो किया या उससे पहले इंटरेक्शन, मेरा तो पर्सनली कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं हुआ, बट इवन देन नोइंग खान साहब, जब ये पता चला था कि प्लेयर्स जा रहे हैं, तब भी यही था कि कोई, मुझे नहीं लगता था कि कोई भी चेंज होगा, बट पता नहीं क्यों लोग कन्विंस थे इस बात पे कि हाँ जी वो शायद कन्विंस हो जाएंगे इस बात पे। देखिए सवेरा, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट वाला जो मसला है ना, हमारा डिपार्टमेंट्स का रोल, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डिस्कशन। अब आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आधे घंटे में आप किसी को कन्विंस कर सकते हैं या आप उससे कन्विंस हो सकते हैं, ठीक है, ओवर द चेंज ऑफ सिस्टम, ओवर द चेंज ऑफ डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है। तो प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम ही नहीं है यार सवेरा, सीधी बात है, वो आधे घंटे से ज्यादा क्या देगा आपको? He doesn't have the time। तो आधे घंटे में ये मसला नहीं हल हो सकता। You cannot convince anyone, you cannot convince इमरान। इमरान को जितना मैं जानता हूँ, जितना मेरा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ है, देखें है तो भाई वो बड़ा, उनका एक बड़ा क्लियर जहन रहा है फ्रॉम डे वन। He has always said कि जी ये डिपार्टमेंट्स का इतना रोल नहीं है। एंड टू बी फेयर टू हिम, मैं ये बता दूं अपने नाज़रीन, यहाँ पर जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो, कि इमरान इतनी डिपार्टमेंट से क्रिकेट नहीं खेली इमरान ने जितना दूसरों ने खेली है। इमरान डिडंट प्ले दैट मच फॉर दाऊद इंडस्ट्रीज और इवन पीआईए। वो रेयरली खेलता था कि इमरान अपना डिपार्टमेंट से डोमेस्टिक क्रिकेट लाहौर से ज्यादा खेला है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो आई थिंक ही वाज नॉट इन फेवर ऑफ डिपार्टमेंट क्रिकेट फ्रॉम द स्टार्ट। तो उसका अपना एक विजन है, ठीक है, मतलब ही हैज एवरी राइट टू हैव हिज विजन। लेकिन मुझे ये सवाल मेरा ये है कि क्या ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस साल चेंज होने जा रहा है? ये तो लास्ट ईयर चेंज हो गया था, लास्ट ईयर डिपार्टमेंट्स को खत्म कर दिया गया था। तो हफीज, मिसबा, अजहर को अब क्यों ख्याल आया कि जी बहुत सारे प्लेयर जो है वो अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, बराबर है? क्या इस वजह से कि इनकी अपनी नौकरियां जो है अब एसएनजीपीएल में जो है मोर और लेस दे ऑन लाइन, एसएनजीपीएल ने टीम अपनी बंद कर दी है, प्लेयर्स को नोटिस इशू कर दिए हैं। तो क्या एक साल बाद इनको ख्याल है कि ये डिपार्टमेंट्स खत्म होने से कितना नुकसान होगा प्लेयर्स का? व्हाई वेट फॉर 1 ईयर? ये जब लास्ट ईयर सिस्टम आ रहा था उस वक्त अगर शायद ये तीनों आवाज उठाते और प्लेयर्स आवाज उठाते तो मे बी समथिंग वुड हैव कम आउट ऑफ इट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें, सीधी बात से, ये जो डिसीजन लिया गया है डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को चेंज करने का, इट वाज डन इन हेस्ट, इट वाज डन वेरी, मतलब विदाउट प्रॉपर कंसल्टेशन, डिबेट, ये सारी चीजें के बगैर ही सारा ये एक मेजर डिसीजन हुआ है। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इमरान जो है वो मान जाएगा इस चीज के ऊपर। मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं कि ही इज गॉट अ वेरी शार्प मेमोरी। इमरान, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ही इज गॉट अ वेरी शार्प मेमोरी। मतलब मेरा अपना पर्सनल, मैं किसमें बताऊं कि एक साल बाद भी जब वो मिला तो उसको पता था कि एक साल पहले क्या बात हुई है वहीद से, या क्या वहीद ने मुझे क्या कहा। ही इज गॉट अ वेरी शार्प मेमोरी एंड ही डजंट टेंड टू फॉरगेट। तो आई थिंक उसका एक जो ज़हन बना था वो बना हुआ था। लेकिन मैं फिर वही बॉटम लाइन, गिव अस अ रोड मैप, दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग इज गिव अस अ रोड मैप। एंड दूसरी चीज ये कि आप फिर एक बैकअप प्लान तैयार करके रखें। खुदा ना खास्ता नहीं चलता ये सिस्टम आपका 2 साल में, तो हैव अ बैकअप प्लान। उसमें कोई बुराई तो नहीं है ना बैकअप प्लान रखने में। हाँ, अब अगर आप कहते हैं जी डिपार्टमेंट्स को वापस कैसे आप लेके आएंगे, मुश्किल काम है, लेकिन नॉट इम्पॉसिबल। तो कीप अ बैकअप प्लान, 2 साल करके देख लें। अगर आपको फर्क नजर आता है, देखें 3 इयर्स लगातार वर्ल्ड कप से आपको पता चल जाएगा कि भाई कितना फर्क पड़ा आपकी, मतलब क्वालिटी ऑफ टैलेंट पे। अगर ठीक है क्वालिटी इंप्रूव होती है, टैलेंट अच्छा आता है, तो ओके फाइन, गो अहेड। अच्छा भाई, इससे ना 2 सवाल आते हैं मेरे जहन में। एक तो जो खैर जो आपने कहा कि आधे घंटे की ये मीटिंग थी, बट जो मिनट्स आए हैं उसके हिसाब से नहीं, मुझे ये नहीं पता सवेरा कितनी देर की थी। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन हाँ एग्जैक्टली। तो फिर मुझे आप बताना कैसे, क्या वो कन्विंस करेगा? मतलब 3 मिनट कुछ हो ही नहीं सकता ना। मिसबा ने कहा होगा कि नहीं जी डिपार्टमेंट होने चाहिए, और खान साहब ने कहा होगा नहीं हो सकते, दैट्स इट। या खत्म हो गई होगी कन्वर्सेशन, खत्म हुई। देखे ना, बात ये है कि पहले भी ऐसी हुआ था सवेरा, जब ये सिस्टम लाया गया था, इसकी जो फाइनल प्रेजेंटेशन करने गए थे ये लोग, एहसान मानी और हारून रशीद वगैरह, उस वक्त भी यही हुआ था कि 10 या 15 मिनट में प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग फारिग कर दी थी, कह करके नहीं जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो। बात ये है कि दिस इज नॉट अ सब्जेक्ट विच यू कैन डिस्कस इन 10 मिनट्स और 5 मिनट्स। ये गलत है। आप देखें, मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं कि आप बहुत सारे प्लेयर्स की
रोजी रोटी को एट स्टेक लगा रहे हैं विदाउट इवन थिंकिंग कि ये कितना सीरियस मसला है। तो भाई गिव इट टाइम फॉर हेवन सेक। क्या बुराई थी अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अगर प्राइम मिनिस्टर ने कहा था तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 1-2 सेमिनार्स करा लेता, वर्कशॉप्स करा लेता पहले। अब जो स्टेक होल्डर्स है जो रेगुलरली जानते हैं ना, उनसे पूछ लेता कि आप लोग बताया आपका क्या ख्याल है। आई मीन दे हैड पीपल ऑन द कमिटी टू वर्क ऑन दिस कि मतलब जिनका कोई इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था डोमेस्टिक क्रिकेट का, लेना देना ब्यूरोक्रेट्स थे। और आपने और एक जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये उठाते हैं कि जी वो डोमेस्टिक डिपार्टमेंटल टीम्स में जो है ना, वो डिपार्टमेंट जो है वो 30+ के प्लेयर्स खिलाते हैं, या मेजॉरिटी प्लेयर्स जो 35 के है। भाई अभी ये जो आईपीएल होने जा रही है इसमें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम उठा के देख लें आप। मतलब ये तो कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं हुआ ना। डिपार्टमेंट्स हैव एवरी राइट कि वो किसको खिलाना चाहते हैं। क्या एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है पाकिस्तान टीम के लिए प्लेयर जो है आपको देगा? नहीं, ये एसोसिएशन का काम है। आई बिलीव जो पहले सिस्टम था आपका, रीजनल एसोसिएशंस थी, उनका काम था कि वो नए टैलेंट को सामने लाते थे, फिर वो आगे डिपार्टमेंट्स को पास ऑन करते थे, डिपार्टमेंट को ग्रूम करते थे, और उसके बाद फिर वो पीएसएल और पाकिस्तान टीम में आते थे। अब क्या है, आप 6 प्रोविंशियल टीम्स खिला रही हैं, ठीक है, आप 6 प्रोविंशियल टीम्स खिला रहे हैं। आफ्टर दैट क्या क्रिकेट है यार, मुझे बता दो ना प्लेयर्स के लिए क्या क्रिकेट है। उसके अलावा क्लब क्रिकेट आपकी हो नहीं रही पूरे कंट्री में। आपके लोअर लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे पता नहीं एसोसिएशंस का कोई प्रोविंशियल एसोसिएशन अभी तक बनी नहीं। एसोसिएशन तो छोड़ो, इंटरनल सेटअप नहीं बने अब तक, मतलब प्रोविंशियल लेवल पे। इन सब चीजों पे क्यों नहीं बात हुई है वहां पर, मुझे बताएं ना आप। इन सब चीजों पे क्यों नहीं डिस्कशन हो रही है कि भाई ये कब होगा, कब होगा, कब होगा? किसी को नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। आई थिंक इट्स जस्ट दैट सवेरा देखिए, इट्स नॉट अबाउट पर्सनैलिटीज, यू नो, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। अब मतलब अगर आप मुझसे सच पूछें, आई हैव नथिंग अगेंस्ट वसीम खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एहसान मानी, आई हैव नथिंग अगेंस्ट एनी अदर ऑफिशियल इन द बोर्ड, लेकिन एज अ मेजर स्टेक होल्डर इन पाकिस्तान क्रिकेट, एज अ मीडिया पर्सन, डेफिनेटली दुख होता है जब ये सारी चीजें जो हो रही हैं सामने मेरे, ये हो रही होती है। ये ड्रामा था सारा कल जो हुआ है। आई कॉल इट अ ड्रामा। आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं यार कि 3 मिसबा जा रहा है बात करने के लिए, हफीज जा रहा है, और पूरा सेटअप किया गया बकायदा। पहले हफीज ने एक टीवी शो में कहा कि जी डिपार्टमेंट, ओ भाई किसको बेवकूफ बना रहे हो यार? 1 साल गुजर चुका है, डिपार्टमेंट्स बंद हो चुके हैं, मतलब प्लेयर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अभी तुम्हें ख्याल आ रहा है कि जी वो बड़ा नुकसान हो रहा है डिपार्टमेंट्स के ना होने से। किसको बेवकूफ बना रहे हो ये सारी चीजें कहकर? इट वाज ऑल प्री प्लान, नथिंग एल्स, कुछ नहीं होना था इसमें। और मैं सिर्फ इतना कहता हूँ सवेरा के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए कि आप हमें रोड मैप दें। भाई पेटर्न चीफ पे भी प्रेशर बिल्डअप होना चाहिए कि आप हमें रोड मैप दें, और अगर 2 साल में अगर ये चीज नहीं डिलीवर करता है, जो सिस्टम आप कह रहे हैं व्हाट यू आर प्रॉमिसिंग, अगर ये डिलीवर नहीं होता तो फिर क्या होगा, इसका जवाब दें हमें। देन व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, फिर क्या करेंगे आप, जरा बताएं हमें। क्योंकि अब डिपार्टमेंट एक दफा बंद होना शुरू हो गया, इनको वापस कन्विंस करना कि आप टीमें बनाएं, फिर से अपने मतलब प्लेयर्स को हायर करें, बड़ा मुश्किल काम होने वाला है। ये लोग ये नहीं समझते सवेरा। देखे, मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आई हैव सेड दिस 100 टाइम्स, यार जितनी क्रिकेट आपके मुल्क में खेली जाती है ना, 70% 75% जो बच्चा आता है खेलने के लिए, जो स्टार्ट करता है क्रिकेट को, ही बिलोंग्स टू आइदर स्मॉल टाउन्स और विलेजेस। उसके पेरेंट्स उसको सिर्फ इसलिए अलाउ करते हैं कि उनको पता है कि अगर बहुत टैलेंटेड हुआ बच्चा तो शायद ऊपर जाके खेल लेगा, लेकिन ऊपर अगर नहीं भी खेलेगा तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में उसको नौकरी मिल जाएगी, तो उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, जब डिपार्टमेंट ही नहीं रहा है तो वो जो पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को रिस्क ले रहे थे, गैम्बल ले रहे थे कि ठीक है जॉब खेलो, तुम कम से कम नौकरी तो बन जाएगी, तुम्हारी एक मतलब जिंदगी तो बन जाएगी, वो क्या करेंगे? क्या वो अपने प्लेयर्स को वो अलाउ करेंगे अपने बच्चों को खेलने के लिए? ऑल ऑफ 70% ऑफ दिस प्लेयर्स बिलोंग टू स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स। यार कौन से बड़े शहरों से, देखें बड़े शहरों से जो प्लेयर आते हैं ना सवेरा, वो मोस्टली वेल ऑफ बैकग्राउंड से आते हैं या पढ़े लिखे होते हैं। जनरली मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि नहीं आते हैं यहाँ से भी गरीब, लेकिन जनरली मैं एक बात कर रहा हूं। यू हैव टू लुक at the impact this is going to have on those players जो ऑलरेडी खेल रहे हैं, जो कि मतलब पुअर बैकग्राउंड से हैं या जो अब आने वाले हैं उस बैकग्राउंड से, उन पे क्या इम्पैक्ट इसका होने वाला है। यार बोर्ड कितने पैसे देगा? ये जो फजूल की बातें ये कर रहे हैं कि हम इतना पैसा देंगे, इतना ये जो पीटीवी कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, $200 मिलियन की बात की गई है। यार मुझे सिर्फ ये जरा बैठ के आज एक वो प्रेस रिलीज इशू की गई है कि मतलब क्यों ये क्या है, अबे भाई क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है। टू मी इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पीटीवी, इसलिए कि आज आपने ये चीज जो चीज थी आपने उसमें एक्सेप्ट की है कि आपने बेसिकली सिर्फ एयर टाइम लिया है पीसीबी से, आपने पीटीवी से, आपने सिर्फ ये कहा है कि पीटीवी पे अब हम अपना मवाद चलाएंगे। मवाद क्या चलाएंगे आप?
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मवाद अब ये चलेगा इसमें, पीटीवी विल बी यूज्ड एज बेसिकली प्रोपेगेंडा व्हीकल। सीधी बात मैं कर रहा हूँ यार, ये आप और मैं बैठ के जो शोज करते हैं, हम जो या दूसरे लोग जो बैठ के इंडिपेंडेंटली खुल के बात करते हैं क्रिकेट के मामलात पे, अब हमें काउंटर करने के लिए पीटीवी की स्क्रीन इस्तेमाल की जाएगी। जो मनपसंद लोग हैं उनको लाया जाएगा, उनके थ्रू शोज कराए जाएंगे, और ये एक प्रोपेगेंडा एक मशीन, ठीक है चला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर पीटीवी। प्रोडक्शन कॉस्ट पूरा मतलब पीसीबी ने बेयर करना है, ठीक है। सिर्फ एयर टाइम पीटीवी भी लेगा, जो कमर्शियल जो रेवेन्यू शेयरिंग होगी, जो कमर्शियल एयर टाइम वाला शेयरिंग होगी, वो दोनों पीटीवी पीसीबी दोनों शेयर करेंगे। तो पीटीवी का क्या जा रहा है भाई? दूसरा, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आसान है। आप कह रहे हो कि जी हम पीटीवी पे हम काइजन ट्रॉफी भी दिखाएंगे, हम अंडर 19 भी दिखाएंगे, हम नेशनल T20 भी दिखाएंगे, हम जो है वनडे कप भी दिखाएंगे, हम विमेंस क्रिकेट भी दिखाएंगे, ये सारी चीजें आप दिखाने वाले हैं। आपको पता है कि आप कहाँ अगर नहीं, मैं पहले यही आपको रोकूंगी वही, कहाँ दिखाएंगे? हाँ, मेरा तो अभी सबसे पहला मेरा बड़ा पीटीवी सवाल पे, है पीटीवी कि पे, पीटीवी पे दिखाया जाएगा। पीटीवी स्पोर्ट्स अपेरेंटली विंबलडन के भी राइट्स ले रहा है, ईपीएल के भी राइट्स ले रहा है। जब ये राइट्स वो ले, देखिए व्हाट दे विल डू इज सवेरा इज बेसिकली पीटीवी के पास हाँ, पीटीवी के पास और भी चैनल्स है ना, दे हैव गॉट अदर चैनल, दे विल यूज दोस चैनल्स आल्सो टू एयर दीस मैचेस। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा सवाल ये, जैसे इन द पास्ट वो करते रहे, लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट का आइडिया है आपको? जो आप बातें कर रहे हैं कि हम ये सारी चीजें दिखाएंगे, हम एचडी लेवल की प्रोडक्शन करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, कहां से पैसे आएंगे यार? कहां से आप ये पैसे लेके आएंगे? इंटरनेशनल राइट्स की आप जो बात कर रहे हैं, दैट सीम्स टू बी, और डिजिटल राइट्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो केबल वाली आप बात कर रहे हैं, हमें कोई बैकग्राउंड नहीं पता ये जो आई केबल कंपनी जिसको दिया गया, लेकिन मुझे जो मुझे एक नजर आ रहा है वो यही है कि जो इंटरनेशनल राइट्स आप बेचने जाएंगे उसमें आप जो कमा ले तो कमा ले, बट विद द डील विद पीटीवी इज अ विन विन फॉर पीटीवी। पीटीवी में तो कुछ नहीं जा रहा उसमें यार, पीटीवी तो मजे है, सिर्फ पीसीबी को एक मतलब द मेन फोकस इज, और आप मेरी बात लिख लें आज, अगर ये मेरी बात गलत लिख लें ना सवेरा, मुझे शो में बुला के पूछेगा कि यार आपने तो ये कहा था। ये मेन थ्रस्ट ये है कि इनको टाइम चाहिए, इनको स्पेस चाहिए, जहां ये अपना प्रोपेगेंडा प्रमोट कर सके, जहां ये अपनी बात बता सके लोगों को, देखे जी हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारा मकसद है ये पीटीवी के साथ डील करने का। कोई और प्राइवेट चैनल नहीं करेगा ऐसे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन स्टेट ओन्ड पे ये बिल्कुल हो सकता है, और यही होगा। आप देखिएगा ये मैचेस लाइव की, जैसे आप बात करें, आप यू आर वेरी राइट, आप क्या क्या दिखाएंगे पीटीवी स्पोर्ट्स में भाई? आप क्या क्या दिखाएंगे? आप विंबलडन भी दिखाएंगे, आप फुटबॉल भी दिखाएंगे, आप इंटरनेशनल मैचेस भी दिखाएंगे, डोमेस्टिक को कब दिखाएंगे आप? कितना टाइम होगा आपका डोमेस्टिक दिखाने का? सीधी सी बात है, ये सारी बातें। मैं $200 मिलियन का हम रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज्यादा भी हम कमाएंगे यार, कम ऑफ इट। मतलब इससे पहले जो आपकी 10 स्पोर्ट्स जो डील थी, जिसमें पीटीवी भी हिस्सा था उसका, 4 साल की या 5 साल की जितनी जो प्रीवियस डील थी, 150 मिलियन कुछ $US की थी, उसमें से भी तकरीबन कोई इनको मिले सिर्फ 65-70 मिलियन, जब वो इंडिया की 2 सीरीज नहीं हुई तो वो पैसे कट गए। आप एक 4 साल की डील में आप 65-70 मिलियन डॉलर कमा रहे हैं पाकिस्तान मैचेस के लिए, इंटरनेशनल पाकिस्तान मैचेस के लिए, और आप कह रहे हैं कि जी इस डील से हम जो है मोर देन इन एक्सेस ऑफ 200 मिलियन हम रेवेन्यू कमाएंगे 3 साल में, जिसमें प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी अपनी है। ये बड़े जीनियस बैठे हैं भाई क्रिकेट बोर्ड में जो ये सारा काम करने वाले हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। दिस इज दे आर जस्ट गोइंग टू यूज पीटीवी स्क्रीन, जैसे गवर्नमेंट इस्तेमाल करती है पीटीवी की स्क्रीन को प्रोपेगेंडा करने के लिए, अपनी चीजें बताने के लिए, उसी तरह पीसीबी करेगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। और अगर आपको, और आप चाहती हैं सवेरा, या मैं चाहता हूं कि हमें भी मौका मिले कि हम पीसीबी के लिए शोज करें, तो फिर पीसीबी की तारीफ करना शुरू कर दें आप। ऐसा मानिए सारे डिसीजंस को आप रेटिफाई करना शुरू कर दें कि जी बड़ा अच्छा काम हो रहा है, तो कल कॉल आ जाएगी आपको, कल कॉल आ जाएगी। यार क्या मतलब, देखिए बात यह है, एक चीज इनको समझ में नहीं आती कि आप खबर को कभी नहीं रोक सकते। आप कुछ कर लें, इस दुनिया में बड़े बड़े डिक्टेटर्स आए, अभी देख लें, अभी मिसाल देख लें, आप कैसे बोलते हैं, कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर गवर्नमेंट ने क्रैकडाउन किया हुआ है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, खबर रुक रही है? खबर नहीं रुकती, खबर कहीं नहीं रुकती, कभी नहीं रुकेगी खबर, किसी ना किसी जरिए आ जाएगी बात। अच्छा, वो जो 200 मिलियन की बात हो रही है कि जी 200 मिलियन जो है वो स्पेक्युलेटेड एक अमाउंट है कि हम अर्न कर लेंगे, तो उस पे खान साहब ने ये कहा, ये जो मीटिंग की जो खबरें आई हैं उस पे खान साहब ने ये कहा कि यही जो 200 मिलियन हम अर्न करेंगे वो हम डोमेस्टिक में लगाएंगे आगे जाके।
यार पहले आप मुझे, मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि ये सर्टेनिटी है आप 200 मिलियन अर्न करेंगे, डॉलर अर्न करेंगे? एग्जैक्टली ये सर्टेनिटी है? एग्जैक्टली आप 1.5 अरब रुपया कितने सीजन लगाएंगे टीमों पे? आप, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि आप मुझे एक स्पॉन्सर लाके दिखा दें किसी, मतलब अभी तक प्रोविंशियल टीम का। यहाँ तक कि इन्होंने, अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ तक कि इन्होंने शोएब अख्तर तक से मतलब कुछ लाइनअप किया हुआ है, शोएब अख्तर भी लगा हुआ है इनके लिए कोई स्पॉन्सरशिप लाने के लिए। बिल्कुल वो भी बिल्कुल डिनाई करेंगे ये कि नहीं ऐसा नहीं है, हमने नहीं बोला शोएब अख्तर को। बिल्कुल। तो भाई आप मतलब कितनी ये तो चीजें वो डिनाई वाली कर बात हो लोगे? गई, वो एक मुहावरा होता है कि गांव तो बसा नहीं लुटेरे पहले आ गए, तो अभी तो वो मतलब एग्जैक्टली बातें ये हुई हैं। यार अभी देखें, तो कुछ मैं एक हाँ सिंपल सी बात करता हूँ सवेरा। हमारे मुल्क में इतने मसले हैं, इतने मसाइल है इस वक्त, क्या इज इट फेयर टू एक्सपेक्ट कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास इतना टाइम होगा कि वो बैठ के सीरियसली देख सकते हैं क्रिकेट के मामला को क्या हो रहा है नॉट एट जिस तरह ऑल देखना चाहिए? फिर कैसे वो, मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं बताऊं आपको, 92 में इमरान का मैं आपको छोटा सा बता देता हूं कि 92 में व्हेन दे केम बैक आफ्टर विनिंग द वर्ल्ड कप, कराची एयरपोर्ट पे बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मतलब सेलिब्रेशन का टाइम था, तो बहुत मीडिया वहां था। तो मतलब अगर इसको नहीं लेते पाकिस्तान टीम में तो ये तो जाया हो जाता, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी खराब है। तो मैंने वहां पर कहा, मैंने कहा खान साहब स्किपर, मैंने कहा विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैंने कहा इंजमाम तो इस सीजन में डोमेस्टिक में जो सेलेक्ट हुआ है वो इसलिए सेलेक्ट हुआ कि उसमें कायरन ट्रॉफी में कोई 1000 रन से ऊपर किए हुए, दैट इज व्हाई ही वाज पिक्ड इन द टीम बिकॉज। तो खैर वहां पर सीनियर्स ने कहा अच्छा नो आर्गुमेंट्स, बात खत्म कराई। बात यह है कि इमरान भी इंसान है, उस वो भी गलत कह सकता है, उसको भी गलत इंफॉर्मेशन हो सकती है। ये कहीं लिख के नहीं आया कि इमरान क्रिकेट के मामला में 100% हमेशा सही होगा। सीधी सी बात है यार, मैं भी गलत सोच सकता हूँ, मैं भी गलत कह सकता हूँ, आपसे भी गलती हो सकती है, तो क्या इमरान से नहीं हो सकती? अगर आप अच्छे कप्तान थे, नो डाउट अबाउट इट, आप फाइटर क्रिकेटर थे, नो डाउट अबाउट इट, आपने वर्ल्ड कप जीता, आपने बड़ी फुटबॉल जीता पाकिस्तान को, वी ऑल रिमेंबर दैट, बट दैट डज नॉट मीन दैट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर you will know everything about what is good for Pakistan cricket. मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं। और आप now that when you are the prime minister, यानी हमारे मुल्क के कोई मसले, हमें वो मसले सॉर्ट आउट हो जाए, वो बेहतर नहीं कि आप मतलब क्रिकेट एक स्पोर्ट के पीछे कैसे एक प्राइम मिनिस्टर को आप सोच सकते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर एक स्पोर्ट को लेके सोचता रहे। बट ये वही एक सवाल साथ साथ ऐड इन करूंगी, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करने का ब्लेम आप किसको देंगे? वसीम खान को, एहसान मानी को, या फिर इमरान खान को? It's not about blame, but it's about responsibility. Responsibility तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हो गई ना सवेरा। प्राइम मिनिस्टर तो कुछ भी कह ले, पैटर्न चीफ कुछ भी कहे, एट द एंड ऑफ द डे आप पूछेंगे किससे? जो कि इंस्टीट्यूशन को रन कर रहा है ना, वो तो एहसान मानी है, उसके साथ उसका राइट हैंड वसीम खान है, हम तो उनसे सवाल करेंगे ना। बिल्कुल। देखें, मैं आपको बता रहा हूँ सवेरा, विदाउट एनी दिस थिंग हियर, मतलब मुझे कोई वो नहीं है, मतलब पर्सनली आई हैव मेट वसीम खान नंबर ऑफ टाइम, एहसान मानी को भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। They are good people. I'm not saying कि कोई वो मतलब बुरे लोग हैं। They are good people. वसीम खान से जितना मैंने एक दो दफा इंटरव्यूज वगैरह किए या मेरी उससे मुलाकातें हुई है, he seems to be a good person. उसके इंटेंशन भी अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि भाई आप इतना मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको प्रॉपर एक अपना होमवर्क करते हैं, आप एक प्रॉपर लोगों से राय लेते हैं जो लोग मैटर करते हैं, फिर आप करते हैं ना। आज मिसबा को आप टाइम दे रहे हैं, हफीज को टाइम दे रहे हैं, अजहर को दे रहे हैं, ये टाइम आप इनको पहले दे देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले पहले बुला के बात कर लेते हैं सिस्टम चेंज करने से पहले कि यार आप लोग क्या समझते हैं इफेक्ट होगा इसका। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपने अजहर अली की बात की, एक और जो खबर वहां से आई इस मीटिंग से कि अजहर अली की परफॉर्मेंस पे खान साहब खुश नहीं हैं, और कोई ऐसी बात हुई कि नहीं जी रिप्लेसमेंट ढूंढनी चाहिए जब आप इंग्लैंड में जाके नहीं आ सके तो। अरे यार सवेरा, बात वही है कि मतलब जैसे तुमने खुद कहा कि अपेरेंटली 4 से 5 मिनट की मीटिंग हुई है, अब मुझे बता दो 4 से 5 मीटिंग में क्या क्या हुआ होगा। मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। हाँ, आप लोग कैसे हैं? ठीक है भाई, ये क्रिकेट आप लोग सही तरीके से नहीं चल रही। अजहर तुम्हारी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तुम अपनी परफॉर्मेंस सही करो, तुमने कप्तान रहना, तो यार इस तरह काम नहीं चलेगा। मिसबा, ये डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है ना, ये बेकार है, मैंने कह दिया ना, बस अब ये चले। मानी साहब आप बता दें कि रीजन क्रिकेट चले, अब सिर्फ प्रोविंशियल क्रिकेट होगी। अच्छा जी, मीटिंग हो गई, अच्छा थैंक यू वेरी मच, चले जी चले, ये हुआ होगा। मैं आपको बताऊं, इमरान ऐसा ही है भाई, इमरान ऐसे ही है, बिल्कुल इमरान ऐसे ही है, मुंह फट आदमी है भाई वो।
मैं आपको बताऊं, कैसे बोलते हैं सवेरा, कि ये जब व्हेन ही वाज कैप्टन, ही वाज द ओनली कैप्टन हु हैड द गट्स टू से दैट आई विल नॉट प्ले दिस सीरीज। 1990 में जब न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज आ रही थी, या ट्विन टूर था पाकिस्तान का, साफ मना कर दिया, इंग्लैंड में था, साफ मना कर दिया, कह यार न्यूजीलैंड बहुत हल्की टीम है, मुझे नहीं करनी कप्तानी, मैं वेस्ट इंडीज के अलावा खेलूंगा। तो जावेद भाई ने कप्तानी की न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो फिर ही आया इमरान, देन केम टू कैप्टन अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। कराची में यहाँ पर नेशनल स्टेडियम पे ड्रेसिंग रूम नीचे था, वहां हम खड़े हुए थे, तो मैं जावेद भाई ने बुलाया, मैं अंदर गया, तो ये प्रैक्टिस करके आया इमरान, एंड एज ही वाज कमिंग आउट, तो मतलब इसका मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ हाउ शार्प ही इज एंड हाउ वेल ही मतलब ही कीप्स एंड ही रिमेंबर्स थिंग्स। उस जमाने में अब्दुल कादिर पे बहुत लिखा जा रहा था, मैं भी लिख रहा था, तो इसने जाते जाते रुका और इसने जावेद को कहा, मुझे नहीं कहा, जावेद भाई को कहा, ओए जावेद तुम क्या यार, तुम अपना टाइम वेस्ट करते हैं लोगों के साथ, इन्होंने तो वही करना है जो इन्होंने करना है, इन्होंने वही लिखना है जो लिखना है, कादिर के बारे में लिखना है, इन्होंने कहा हमारी सुननी है, ये अपनी अपनी बस लगाते रहते हैं। तो जावेद भाई ने मेरा हाथ दबाया, मैं कुछ बोलने लगा, तो जावेद भाई ने हाथ दबाएगा, नहीं नहीं इम्मी, मैं तो सिर्फ कह रहा था वो जो फैसलाबाद में शौकत खानम का फंक्शन होने जा रहा है, तो उसका मैं इसको बता रहा था कि थोड़ा सा उसको पब्लिसिटी दे, तो फिर ब्रोशर निकाल, तो फिर इमरान ने कहा हाँ हाँ यार वो देखो, देख लेना भाई, उसकी पब्लिसिटी कर लेना करके वो चला गया। तो इमरान ऐसा था, तो यू एक्सपेक्ट कि वो बैठ के बड़े सुकून से सुनेगा, हाँ जी मिसबा तुम बताओ, अच्छा ऐसा होने वाला है, हाँ मानी साहब आप बताएं, ओ भाई वो ऐसा नहीं है, ही गिव्स ऑर्डर्स, आप ऐसे करें, आप ऐसे करें, आप घर जाए, चले खत्म करें। तो सीधी सी बात है भाई, ये सब ड्रामेबाजियां, ये सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से की गई है और कुछ नहीं। बिल्कुल, कि ये डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म होगी और ये होगा। आपके शो पे शोएब अख्तर आए थे, ये खुशाल सुनेगा पूछना चाह रहे हैं, सुनेगला, कि देयर आर रूमर्स दैट शोएब अख्तर इज प्लानिंग टू बाय अ फ्रेंचाइज ऑफ पीएसएल। ये बात है, मतलब एक तरफ तो उड़ रहा था कि चीफ सेलेक्टर हैं, चीफ सेलेक्टर के लिए कोई ऑप्शन आ रहा है, बट जो पीसीबी ने ऑफिशियली तो नहीं मना किया, बट वैसे मना कर दिया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं। वो भी मुझे लगता है कि एक ड्रामा रचा गया था कि मिसबा के ऊपर से थोड़ा सा वो हटे, जो शोर शराबा हो रहा है, और अभी उसी तरह मिसबा कंटिन्यू करते जाएंगे जिस तरह कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर विद सर्टेनिटी कह देता हूँ सवेरा, 2 महीने वेट कर लें आप जी, 3 महीने मैक्सिमम कर ले, ठीक है, न्यूजीलैंड टूर तक कर ले आप वेट। अली हफीज भी मौजूद थे, जी जी जी, वेलकम बैक। हाँ वो लाइन हो गई थी, मतलब पिक्चर भी खत्म हो गई। तो बस मैं यही कह रहा था सवेरा, व्हाट आई थिंक, हाँ शोएब अख्तर इज डेफिनेटली इन्वॉल्वड इन समथिंग, ऐसा है, बिल्कुल है, कुछ ना कुछ वो कर रहा है, वो भी आपको पता है, चलता फिरता पुरजा है भाई, वो भी लग जाता है किसी काम पे, तो लग जाता है वो किसी काम पे। हाँ, कहीं ना कहीं अगर वो लग गए तो फिर वो शुरू जरूर करेंगे। अच्छा, एक और चीज जो है, जो देखें बात ये है, मैं बताऊं ना सवेरा, सीधी सी बात है कि शोएब ने जो बात की ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि पीसीबी की क्या पोजीशन हुई होगी, इट वुड हैव बीन एम्बैरेसिंग फॉर देम, इसलिए कि मिसबा अभी इंग्लैंड से वापस आया है। ऑब्वियसली बात है, अगर पीसीबी कुछ सोच भी रहा है, इफ दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, अगर उनके जहन में कुछ था भी, दे वुड नॉट हैव लाइक दैट टू कम आउट राइट नाउ, तो उनके लिए थोड़ा सा एम्बैरेसिंग हो गया होगा शोएब को एकदम से ये कहना है कि हाँ जी बातचीत चल रही है और चीफ सेलेक्टर ये वो करके, तो अब ऑब्वियसली बात है वो डैमेज कंट्रोल तो करेंगे, लेकिन मुझे जो लगता है कि मिसबा his days as either head coach और चीफ सेलेक्टर are clearly numbered, एक पोस्ट तो उसकी जाने वाली है, सीधी सी बात है, तो देखते हैं बहरहाल कब होता है, आई डोंट नो। हाँ हाँ। अच्छा, एक और चीज, जब भी डिपार्टमेंट्स का इशू होता है, इस मीटिंग से पहले भी, जब भी पीसीबी में किसी से बात हुई या इस मीटिंग के बाद भी, सो एक उनके पास मुसलसल एक बात है कि इस पूरे डिसीजन से पहले 10 डिपार्टमेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी खुद बंद हो चुके थे। सो आप कैसे कह रहे हैं, क्या हम वही, जब हम बार बार ये डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं, क्या डिपार्टमेंट्स अभी भी ऑन बोर्ड हैं आने के लिए कि नहीं? गलत, टोटली मिसलीडिंग ये स्टेटमेंट है। देखें सवेरा, मैं पहले भी कह चुका हूं, डिपार्टमेंट्स कौन से बंद हुए थे, अब मैं आपको बताता हूं। हबीब बैंक बंद हुआ था आफ्टर विनिंग द कायदे करते हैं, और स्लोली ग्रेजुअली फिर आप जो है मीडिया पे बात करते हैं। वेलकम बैक वहीद खान। थैंक यू। वो जो आप सवाल करी थी ना डिपार्टमेंट्स का, इन शॉर्ट सवेरा, हाँ 1-2 डिपार्टमेंट बंद हुए, लेकिन नए डिपार्टमेंट्स भी आए। ग्रेड 2 में बहुत सारे नए डिपार्टमेंट्स आए जो तैयार है फर्स्ट क्लास खेलने के लिए, तो ये कोई इशू नहीं है यार। आपने अगर 10-12 डिपार्टमेंट्स खिलाने हैं तो ऑलरेडी मतलब डिपार्टमेंट्स हैं जो बिल्कुल खेलेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट है, ये कहना कि जी हमारे आने से पहले डिपार्टमेंट बंद हो गए थे और ये हो गया था, वो तो हमेशा बंद होते रहे। पहले एमसीबी बंद हुआ, फिर खुला, जेटीबीएल बंद हुआ, फिर खुला, ये तो चलता रहता है सिलसिला। लेकिन जो लास्ट हमारा जो सीजन था 2018-19 वाला, आप वो देखें ना, उसमें कितने डिपार्टमेंट्स खेले थे, ग्रेड 2 में, ग्रेड 1 में, पता चल जाएगा आपको। ये बेकार बातें करते हैं यार, ये मतलब बेफजूल बात। और राशिद का जो आया ना सवाल, मैं इतना बता रहा हूँ कि सीधी सी बात है कि
राशिद कभी भी किसी पोस्ट पे नहीं आएगा, इसलिए क्योंकि वो क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं साफ सीधी बात कर रहा हूँ सवेरा, ही इज नॉट द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु कैन टेक क्रिटिसिज्म। और हमारे वहां अगर आप आ जाते हैं इस पोस्टों पे, तो फिर आपको पता है कि फायरिंग लाइन में आप आते हैं। बिल्कुल फायरिंग लाइन में भी आते हैं, और फिर मुझे लगता है बहुत प्रेशर होता है भाई चारों तरफ से। मतलब चीफ सेलेक्टर के लिए तो आपको पता है कि कितना इंपॉर्टेंट है क्रिकेट हमारे लिए, चारों तरफ से प्रेशर आते हैं, इसकी सिलेक्शन उसकी सिलेक्शन। बट ये अनीशा मिश्रा ने एक बहुत अच्छी बात वही ये लिखी है, जो मैं आपसे भी बात करना चाहती हूँ कि मैं आजकल देख रही हूँ ये ट्रेंड विच इज रॉन्ग, और हमें बात करनी चाहिए कि पीसीबी ऐसा क्यों कर रहा है। वहीद सर, बाय पीसीबी इज कीपिंग established media spokespersons away from their meetings nowadays in Pakistan. Is there anything behind the door reasons towards certain journalists or anything? मतलब मानी साहब किसको दे देते हैं इंटरव्यू वो पता नहीं चलता, और जगहों पे जो है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मुझे भी यही लगता है जो अनीशा मिश्रा ने बात की। देखिए इस वक्त एक माहौल ऐसा बन गया है अनफॉर्चुनेटली कि मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग कि एक थोड़ा सा क्या कहते हैं आप, एक डिस्ट्रस का माहौल बना हुआ है इस वक्त पाकिस्तान बोर्ड के दरमियान और कुछ जर्नलिस्टों के दरमियान। ठीक है, अब कुछ जर्नलिस्ट जो है हमारे भाई, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पर, उसमें कोई शक नहीं कि एट टाइम्स दे गो ओवरबोर्ड विद द क्रिटिसिज्म ऑफ पीसीबी। देखें बात ये सवेरा कि मैं इतनी सी बात करता हूँ कि वसीम खान अगर सीईओ बन के आया है, he is definitely answerable, he definitely needs to be questioned as CEO। ठीक है, हमारा बिल्कुल राइट है कि हम ये बोल सकते हैं कि यार आपने एज सीईओ अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं की, या एज सीईओ आपने डिलीवर नहीं किया जो आपने प्रॉमिस किया था। बट इट मेक्स नो सेंस टू मी फॉर एनी जर्नलिस्ट टू से कि जी वसीम खान 30 लाख लेता है, उसने डिलीवर क्यों नहीं किया। इररिलेवेंट है, वो 30 लाख लेता है या 20 लाख लेता है, 10 लाख लेता है, वो इररिलेवेंट है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, मतलब छोड़ दें, पैसों का यह मसला नहीं है। कल आप और हम, मैं हूं, अगर हमें कोई एक हाई पेइंग जॉब मिलती है तो हम क्या मना करेंगे? नहीं करेंगे हम, सीधी सी बात है। एवरीवन वर्क्स फॉर मनी, बट एज सीईओ डेफिनेटली ही हैज टू बी क्वेश्चन। डेफिनेटली हमारा राइट है कि हम पूछे कि क्या काम कर रहा है, क्या उसने डिलीवर किया या नहीं किया। तो थोड़ा सा कुछ जर्नलिस्टों ने भी ज्यादती की, लेकिन अब मुझे फील आ रही है कि थोड़ा सा एक ऐसा डेवलप हो गया है। हाँ सॉरी मैं बात कर रही हूँ, मतलब कल जो है, कल जब वो आई उस मीटिंग की तस्वीर आई तो जी बैठा कैसे हैं वसीम खान, कैसे बैठे हैं, ठीक है। हाँ। मैं शायद अटायर पे थोड़ा सा वो करूं कि ठीक है एक प्रोटोकॉल होता है, आप अटायर पे आप कुछ वो कर सकते हैं, बट ओके, मतलब मुझे समझ लिया था कि हमारे पास और कोई इशू नहीं है जिंदगी में कि हम ये पेटी इश्यूज पकड़ के बैठ गए। मैं आपको बता रहा हूँ, कल एक तस्वीर कहीं से आई है शारजा क्रिकेट स्टेडियम की, जिसमें गंगुली और राजीव शुक्ला वगैरह सारे आईपीएल वाले खड़े हुए हैं, और उसके बैकग्राउंड में कोई पिक्चर ब्लर हुई, साइड बिलबोर्ड ब्लर हुआ है, तो उस पे बकायदा डिस्कशन हुई है कि जी ये गंगुली ने जो है पीछे ब्लर करवा दी। भाई मेरा सवाल ये है, ये रेलेवेंट है क्या? हमें 100% पता है गंगुली ने करवाई है? आर वी 100% कंफर्म कि हाँ ये गंगुली ने कराई है? हाँ, अगर ये बिल्कुल सही स्टोरी है कि गंगुली ने बोला कि पीछे ब्लर करो, पाकिस्तानी प्लेयर्स की तस्वीर है, तो फिर बहुत बड़ी स्टोरी है। ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक गंगुली इज दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन। मैं नहीं समझता उसके इतना टाइम है कि वो बैठ के फोटोग्राफ कहेगा वो भाई ये पीछे तस्वीर ब्लर कर दो। पीपल डोंट नो दिस एंड लॉट ऑफ पीपल नो दिस। जो लास्ट अभी आईसीसी मीटिंग हुई थी, सवेरा, उसमें पाकिस्तान बाकी मेंबर्स ने प्रेशर डाला हुआ था पाकिस्तान के ऊपर कि आप अपना पीएसएल का जो टाइम स्लॉट है उसमें वर्ल्ड कप T20 हम कराते हैं। ठीक है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में सबसे आगे था कि फरवरी मार्च में हम T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल करते हैं इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया ने हमारा साथ दिया वहां पर। गंगुली सपोर्टेड अस कि नहीं पीएसएल का टाइम नहीं चेंज होना चाहिए, आप वर्ल्ड कप नीचे करवाए, हम करवाते हैं उसको बट लेटर इन द ईयर। तो ये नॉन इश्यूज हैं, देखें ये नॉन इश्यूज हैं, ये वो इश्यूज हैं जिसमें आप यू आर ट्राइंग टू प्ले अप टू द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। लेकिन जो आपने सवाल किया ना, उस पर मैं कह रहा हूं सवेरा कि अब ये एक फैक्ट है कि एक बिटरनेस क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और सेक्शंस ऑफ द मीडिया में, और उसमें कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी कसूर है, बिल्कुल उसमें कुछ हम लोग का भी कसूर है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू अंडरस्टैंड कि यार आप जो पॉलिसीज अपना रहे हैं कि आप अपने चेयरमैन को या सीईओ को आप फॉरेन मीडिया में उनके इंटरव्यूज करवा रहे हैं या मीडिया आउटलेट्स में उनकी बातचीत करवा रहे हैं, प्लेयर्स की एक्सेसिबिलिटी कम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सवेरा, उससे नहीं फर्क पड़ेगा, उससे कोई रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं होगी। इसलिए क्योंकि सीधी बात है, मैं बार बार ये चीज कहता हूं कि यार आप एक वर्किंग जर्नलिस्ट को रोक नहीं सकते काम करने से। आपसे नहीं स्टोरी मिलेगी, उसको दूसरी स्टोरी मिल जाएगी, उसको आपसे कोई कंट्रोवर्सी नहीं निकलेगी आपके बाद, वो किसी और से एक कंट्रोवर्सी निकाल लेगा, आप कितना रोक लेंगे? आई थिंक द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू डेवलप
environment of communication with the media. ठीक है, जो लोग मतलब क्रिटिकल है उनका राइट है क्रिटिकल होना। हाँ, अगर वो नामुनासिब क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, आप उनको बताएं कि नहीं ये आपने गलत किया है। आपके पास ये राइट है कि अगर कोई पर्सनल अटैक कर रहा है, कोई जातियत पे बात कर रहा है, आपके पास राइट है अंडर द साइबर लॉज एंड द लॉज इन पाकिस्तान के यू कैन टेक दैट पर्सन टू केस, यू कैन मतलब फाइल अ केस ऑफ डिफेमेशन अगेंस्ट हिम। अगर कोई सोशल मीडिया पे गलत चीज कर रहा है, आप बिल्कुल साइबर लॉ के तहत उसे आप करें, किसने रोका है आपको? अभी हुआ है, अभी ऐसा भी हुआ है। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप जो है ना मतलब बिल्कुल ही एक गैप जो है उसको बढ़ाते जाए। अभी एक सीनियर जर्नलिस्ट है, अच्छा, उसने कोई कॉलम लिखा या उसने कोई ऐसी चीज लिखी थी, उसके ऊपर उसके जो ओनर है उसको लेटर भेज दिया गया, उसके एडिटर को लेटर भेज दिया गया। टू मी द बेटर थिंग वुड हैव बीन कि आप उस जर्नलिस्ट से डायरेक्ट बात करते कि यार तुमने ये चीज लिखी गलत है, इसमें ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, ये ऐसा है। बात यह है कि आपने उसका मतलब कम्युनिकेशन चैनल्स आर नॉट ओपन बिटवीन सर्टेन जर्नलिस्ट एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है। इस कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल बंद करना। बिल्कुल, देखिए एक वक्त था सवेरा, एक वक्त था सवेरा जब जो चेयरमैन होते थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के या जो सीईओ वगैरह होते थे, एंड जो मजे की बात है, ये जो इस वक्त हमारे दोस्त हैं डायरेक्टर मीडिया पीसीबी में समीउल हसन बर्नी, ये खुद उस कल्चर का हिस्सा है। एंड दैट वाज अ वेरी वर्केबल कल्चर। वो कल्चर ये होता था कि अगर कोई इशू आता था, कोई खबर आती थी, तो आप आराम से अपना ठक करके एक फोन मार सकते थे चेयरमैन साहब को डायरेक्ट। नॉट एवरीवन बट द पीपल हु आर लीडिंग पब्लिकेशन, और डायरेक्ट आप कॉल करते थे चेयरमैन से या जो सेक्रेटरी होता था, उससे आप पूछते थे कि यार ये खबर ये सही है गलत है। वो कहता था यार नहीं ये सही नहीं है, ये ऐसा है। अब बात खत्म हो जाती थी, स्टोरीज मिलती थी जर्नलिस्टों को और एक अफामियत के साथ बात चलती थी। अब आप कह रहे हैं कि नहीं यार वो सिस्टम खत्म करो, हम तो कॉर्पोरेट कल्चर ला रहे हैं। ओ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में आप कॉर्पोरेट कल्चर लाना चाहते हैं, लाएं, आप शौक से लाएं भाई। देख लें आप कितने दिन तक कॉर्पोरेट कल्चर आप चला सकते हैं, पता चल जाएगा आप कितने दिन चलेगा कॉर्पोरेट कल्चर। बिल्कुल। अच्छा भाई, ये एक मैं सवाल जो है ऐड इन करना चाहूंगी। मुजम्मल इरशाद कह रहे हैं कश्मीर से कि माय क्वेश्चन इज व्हाई पीसीबी इज नॉट एंगेजिंग वसीम अकरम इन एनी पोजीशन अनलाइक बीसीसीआई लाइक ड्रैगन। बहुत एक्सपेंसिव आदमी है भाई, इतना एक्सपेंसिव आदमी है ना, he is very expensive। दूसरा ये है कि वैज, देखिए वैज हैज सो मेनी थिंग्स ऑन हिज प्लेट कि उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है, उसके लिए टाइम निकालना मुश्किल है। एंड इस वजह से आई थिंक पीसीबी। और फिर दूसरा होता ही है कि अगर आप वसीम अकरम जैसे बंदे को लाते हो किसी बड़ी पोस्ट पे, आप एक्टिव पोस्ट पे, देखिए क्रिकेट कमेटी का मतलब मेंबर होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो आप मीटिंग्स चंद एक मतलब अटेंड करते हैं और खत्म हो जाती है। लेकिन एक्टिव पोस्ट पर अगर आप लाते हो तो फिर इश्यूज हैं। तो आई थिंक दैट इज व्हाई वसीम हिमसेल्फ यू नो छोटे मोटे कैंप कर लेता है फास्ट बॉलर्स के वगैरह, बट ही प्रेफर्स के, क्योंकि उसके बहुत सारे और कमिटमेंट्स हैं, उसकी बहुत सारी और बिजनेस की उसकी चीजें हैं। ही कांट गिव टाइम, इट्स एज सिंपल एज दैट। ड्राविड ने तो बहुत दिया ना सवेरा, ड्राविड ने तो बहुत टाइम दिया जूनियर क्रिकेट को, इंडिया में ए टीम को, एकेडमी को। अभी मैंने वसीम अकरम के साथ एक इंटरव्यू किया था, तो उसमें ये पूछा था मैंने उनसे कि मतलब कोचिंग क्यों नहीं, पाकिस्तान टीम के कोच एज कोच क्यों नहीं दिखते आप जब आप इतनी बात करते हैं। तो उन्होंने यही कहा कि आई अंडरस्टैंड माई सेल्फ कि मुझ में कोचिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। मैं शॉर्ट टर्म कोचिंग जरूर कर सकता हूँ, बट जो पेशेंस आपको चाहिए, जितना टाइम चाहिए, मैं उतना टाइम नहीं एंगेज रह सकता। तो ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल सही कह रहा हूँ। ही इज राइट, ही इज राइट, ही इज 100% राइट। उन्होंने बिल्कुल वो उस तरह बताया। बट बहुत सारी चीजें चल रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, आई होप के बेहतरी की तरफ चल जाएं। डिपार्टमेंट्स का क्या इशू फर्दर ऑन होता है, अब तो मुझे लगता है बिल्कुल चैप्टर ये क्लोज हो जाएगा, डोमेस्टिक शुरू होने वाली है, डोमेस्टिक हमें दिखेगी, आई मीडिया क्या करती है, पीटीवी पे हमें क्या दिखता है, वो सब जैसे जैसे आगे प्रोसीड होता जाएगा चीजें वो पता चलेंगी। बट वही आईपीएल एक दिन रह गया है और फिर आईपीएल 19 से शुरू है। पहला जो है वो मैच आईपीएल का होना है मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स। उसकी मैं आपसे जरूर शुरू करूंगी बात, बट एक सवाल भेरू सिंह कह रहे हैं, नो वन नोस सिलेक्टर्स इन इंडिया, व्हाई इज इट अ बिग इशू इन पाकिस्तान? वैसे वाकई क्यों? बहरहाल ऐसा तो नहीं है कि नो वन नोस सिलेक्टर्स इन इंडिया। जो क्रिकेट लवर्स उनको बिल्कुल पता होता होगा कि कौन है, हमें पता है कौन है इंडिया में सिलेक्टर, तो फिर उनको कैसे नहीं पता होगा। लेकिन बात यह कि हमारा क्रिकेट कल्चर बहुत डिफरेंट है इंडिया से और दूसरे मुल्कों से। हमारे क्रिकेट कल्चर में हमेशा ओपननेस रही है, एक मीडिया, क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट एक्सेसिबिलिटी के इतने इश्यूज नहीं रहे, आप थोड़े से इश्यूज बन रहे हैं, बट आवर कल्चर हैज ऑलवेज बीन डिफरेंट। और दूसरा ये कि हमारे वहाँ जो है ना मसला ये है कि
वी डोंट हैव एनी अदर स्पोर्ट्स टू राइट ऑन और फॉलो सवेरा। एक वक्त में हॉकी स्क्वॉश होता था तो उस पर कवरेज हम करते थे बहुत ज्यादा, अब कुछ रह ही नहीं गया तो हम क्रिकेट पे फोकस करते हैं। तो जब आप एक स्पोर्ट्स पे फोकस कर रहे होते हैं जो एक नेशनल पैशन है, तो फिर उसमें तो भाई फिर वो मतलब किसने क्या कपड़े पहने, किसने क्या खाना खाया, जैसे अभी एक मैं देख रहा था जियो सुपर पे कि इंग्लैंड आने के बाद जो है वहां आपने बिरयानी खाई, उसने जो है पाए खाए, उसने पराठे खाए, तो फिर क्या करें, क्या कर सकते हैं। क्रिकेट एक ही तो स्पोर्ट्स है ना यार, अब इस चीज को सब फॉलो कर रहे हैं, तो you can't. India and fortunately has other sports. India के पास they have produced world performers in badminton, the hockey is doing well, tennis में इसमें उसमें, तो इसलिए वो ज्यादा थोड़ा सा प्लस उनके ओलंपिक्स में भी प्रेजेंस होती है, एशियन गेम्स में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होती है, तो दैट इज व्हाई दे हैव अदर मतलब डिस्ट्रैक्शंस। हमारे वहाँ सिवाय क्रिकेट के कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और खबर की सरफराज जो है उन्होंने मना कर दिया था इस मीटिंग के लिए जिसमें मिसबा गए थे और पीएम के साथ मीटिंग के लिए। आई डोंट नो सर, आई डोंट नो, इसका मुझे नहीं पता। सरफराज बेचारे को तो हर चीज में खींचा जाता है ना यार, आपको पता है, वो तो मतलब उस बेचारे को खुद नहीं पता होता है कि क्या है, उसका नाम आ जाता है कि जी सरफराज ने ये कहा। अब वो जो है कितना बड़ा इशू बनाया गया उसका कि इंग्लैंड में वो नहीं, उसने मना कर दिया। वो भाई आप उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो सोचो, ये क्या मतलब उसको इशू बना रहे हो यार। मतलब एक आदमी ही हैज एवरी राइट, अगर आपका हेड कोच सही नहीं हैंडल कर रहा है चीजों को, इफ ही हैज मिस हैंडल्ड दैट इशू, मैं सीधी सी बात जानता हूं सवेरा, फॉर इयर्स हमने ये सुना है कि मैच से पहले एक दिन पहले जो है प्लेयर्स को, सीनियर प्लेयर्स को बता दिया जाता है कि आप खेल रहे हैं। तो ये कौन सा सिस्टम है कि यार आप 2 घंटे पहले बता रहे हो एक सीनियर प्लेयर को कि यार आप खेलने वाले हो मैच? ये क्या तरीका है? ही हैड एवरी राइट कि वो एक मैच आप उसको कह रहे हो जाओ खेलो, बिल्कुल उसके दिल में डर है, हर सीनियर प्लेयर के दिल में। मैं आपको बताऊं मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी एक और सीनियर प्लेयर से बात हुई, उसने भी ये बात बोली, उसने कहा यार मैं भी मतलब आई वाज नर्वस कि अगर मैं नहीं कर पाया, हम मैच हार गए आखिरी T20, तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पर ब्लेम आएगा सारा कि बोलो जी सीनियर ने भी मरवा दिया हमें। ये चीजें हैं यार हमारे क्रिकेट में, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। एनी इशू कि जी वो सरफराज ने मना कर दिया, ओ भाई उसके अगर अप्रेंशंस थे तो थे अप्रेंशंस। अब मेरा एक सवाल है कि ये सरफराज का इशू जो है हर वक्त मिसबा और वकार के होते हुए क्यों उठता है भाई, मुझे ये क्यों समझा दे जरा। मैं पहले नहीं बिलीव करता था इस चीज को सवेरा, मैं बहुत सुनता था इनकी, लेकिन अब मेरा भी सवाल ये, मेरे बिल्कुल ये माइंड बैक ऑफ द माइंड ये बात आती है कि 2015 का वर्ल्ड कप हो तो सरफराज के इशू, उसके बाद लास्ट ईयर हो सरफराज के इशू, अब हो सरफराज के इशू, और कौन है कॉमन जो 3 मतलब कैरेक्टर्स हैं, मिसबा वकार। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों सरफराज के इश्यूज नहीं हुए जब मिकी ऑथर था हेड कोच? कोई मुझे ये बता दे, मुझे नहीं समझ में आता यार, अजीब ही एक सिलसिला है ये, आई डोंट नो यार। बहरहाल ये ज्यादती करते हैं वैसे कुछ लोग जो है सरफराज के साथ, मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे वहां तो यार ये हाल है, अब मैं क्या बोलूं यार सवेरा, छोड़ो यार, मतलब आई डोंट गो टू दैट लेवल, लेकिन बहरहाल यार आई मीन देख के भी हंसी आती है। और आगे मतलब अगर ये वक्त आ जाए कि आप मतलब एक जर्नलिस्ट, अगर आप अपना को जर्नलिस्ट कहते हैं, मतलब हमने तो जिंदगी में कभी नहीं है किया कि मतलब आपने अगर किसी का इंटरव्यू किया है तो आप उसमें ये लिख रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा जो है वो तोहफा मिला है, या वो है पाकिस्तान क्रिकेट बुना है। वो भाई मतलब ये बहरहाल छोड़ो जी। अच्छा, ये एक सवाल ऐड करें और फिर हम आईपीएल की डिस्कशन पे जाएंगे जिस पे हम शुरू करने वाले थे। योगेश कुमार कहते हैं ही इज योर बिगेस्ट फैन वहीद सर फ्रॉम दिल्ली, वॉच ऑल शोज वेयर यू आर इन्वॉल्व्ड। My question, do you think even if you change coaches, was Pakistan able to defeat England in first test? Yes, definitely Pakistan would have defeated England, because सीधी बात है कि मैं ये नहीं कह रहा मिसबा बुरा कोच है, लेकिन उस पर्टिकुलर मैच में मिसबा गॉट हिज एक्ट ऑल रॉन्ग। मतलब जहां आप इतने करीब आ गए थे, यू हैड देम बाय द थ्रोट, कोई कोच नहीं छोड़ता, फिर कोई कप्तान नहीं छोड़ता ऐसे भाई। वो ये कहना कि जी वो तो ऑल ऑफ अ सडन दे वेंट ऑन द अटैकिंग और इसलिए वो मतलब, तो फिर आपका प्लान बी किधर था भाई? एज अ हेड कोच और मैनेजमेंट, एज अ कैप्टन, आपका प्लान बी कहाँ था? अगर वो अटैकिंग पे गए तो आपने क्या सोचा भी नहीं था ये क्या ये भी हो सकता है कभी कि वो हमें अटैक करना शुरू करेंगे, वो T20 क्रिकेट स्टाइल में खेलना शुरू करेंगे यार? मतलब बिल्कुल मैं 100% कहता हूं कि अगर ये कोई और कोच होता शायद हम नहीं हारते वो टेस्ट मैच सवेरा। लेकिन एक चीज में सवेरा, बिफोर वी गिव टू आईपीएल, एक चीज में जरूर यहाँ कहना चाहूंगा कि देखिए जहां पर हमारे अपने कुछ जर्नलिस्टों की भी है खामियां, होता है, ठीक है, सबके साथ चलता है, लेकिन एक चीज मैं जरूर यहाँ कहूंगा कि यार ये भी कोई तरीका नहीं है कि आप जाके फॉरेन पब्लिकेशन में बैठ के पीसीबी के ऑफिशियल जो है जैसे वसीम खान वगैरह, मतलब ये अपनी सॉफ्ट स्टोरी सुनाते हैं
ये भी ज्यादती है। मैं अगर ये कहता हूं कि नहीं हमारा कोई राइट नहीं है ये बात करने का कि कितने पैसे ले रहा है वसीम, दैट्स नॉट द इशू, उसका काम देखो। लेकिन एट द सेम टाइम फिर अगर आप एक मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटर हो, बकौल आपने लेस्टर के मतलब सीईओ रहे हो, आप इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के लिए यू वर शॉर्ट लिस्टेड, तो फिर वो सीईओ इस टाइप की हरकतें नहीं करता है कि जाके मतलब न्यूयॉर्क टाइम्स में ये कहता है कि जी मेरी बीवी ने रोना शुरू कर दिया और मुझे तो पाकिस्तानी नहीं मानते। कम ऑन यार, यू आर अ मैच्योर एडमिनिस्ट्रेटर, यू हैव टू टेक दिस ऑन द चेस्ट। ये चीजें होती हैं, आपको क्या नहीं, उसका मतलब ये है कि आपको फिर वाकई पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर नहीं पता आपको, उसका मतलब फिर आपने होमवर्क नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर का, क्योंकि अगर आपको पता होता पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर का तो यू वुड हैव एक्सपेक्टेड ऑल दीज थिंग्स। फिर आप बैठ के न्यूयॉर्क टाइम्स में रोना गाना नहीं कर रहे होते कि यार वो मेरे साथ ये हुआ और मुझे पाकिस्तानी नहीं मानते और मेरे, दैट मीन्स यू डिडंट नो अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर, क्योंकि ये कल्चर हमारा सालों से चल रहा है सवेरा। ये कल्चर कोई आज का नहीं है हमारा। हर क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल के छोटी छोटी बातों पे सीधी बात में करता हूँ कि उस बेचारे को तो हशर कर दिया जाता है। बड़े बड़े शहरियार खान को नहीं बख्शा गया, आरिफ अब्बासी को नहीं बख्शा गया, जाहिद बरकी को नहीं बख्शा गया, तौकीर दिया को नहीं बख्शा गया। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा है बकायदा मतलब सर पकड़ के बैठते हुए कि हम किस मुसीबत में पड़ गए। तो दैट मीन्स कि वाकई फिर वसीम खान को नहीं पता था पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर का क्या है। मतलब ही वाज एक्सपेक्टिंग कि एक रोज गार्डन होगा जिसमें मैं आऊंगा और मेरे ऊपर रोज स्प्रिंकल किया जाएगा और लोग मतलब जो है गुडी गुडी आगे करेंगे कि नहीं वसीम साहब आप तो लेस्टर से आए थे, आप बहुत बड़ी चीज है। वो भाई लेस्टर के आप रहे सीईओ, लेकिन लेस्टर में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बहुत फर्क है। इंग्लिश क्रिकेट कल्चर में और पाकिस्तान क्रिकेट कल्चर में जमीन आसमान फर्क है। बात यह है कि आप क्रिटिसिज्म बिल्कुल एक्सेप्ट करें, होती है क्रिटिसिज्म, लेकिन साथ साथ ट्राई टू मेंड योर रिलेशंस आल्सो विद द पीपल हु मैटर। इसलिए क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि आप एंटेगनाइज करके आप रह लेंगे, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन सवेरा, मुश्किल हो जाएगी रहना, ये मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह जो आपने इस टॉपिक से पहले स्टार्ट की थी बात के मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है ना, मतलब एवरी पर्सन हैज एन ओपिनियन अबाउट क्रिकेट। मतलब और वो मानी साहब वो इंडिया में जाके मानी साहब इंडियन न्यूज एजेंसी वो दे रहे हैं क्या, वो दे रहे हैं कि जी वो जब रिलेशनशिप इंप्रूव होगी तो हम इंडिया से हम सीरीज खेलेंगे। वो भाई क्या हो गया आपको यार, क्या मतलब कहां से आए हो, क्या रियलिटी का नहीं पता? 13 साल से तो इंडिया खेल नहीं रहा आपसे। आईपीएल की बात करने का कोई सेंस बनता है कि आईपीएल में हमारे प्लेयर्स हाँ वो फला, अरे व्हाट इज दिस यार, मतलब डोंट यू नो या होमवर्क, क्या आपने क्या बात करनी है? मतलब आप इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में बात ही क्यों कर रहे हैं यार, जब वो बात नहीं कर रहा अभी जब एक चीज बिल्कुल एक चीज जब है ही नहीं तो बैठ के पॉलिटिकल रिलेशन इंप्रूव होंगे तो फिर हम देखेंगे खेलना। वो तो यार आपको मुझे ही पता है, एक सब्जी रेडी वाले को भी पता है कि जिस दिन पाकिस्तान इंडिया के गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल के ताल्लुकात बेहतर होंगे तो क्रिकेट शुरू हो जाएगी। वो तो एक सब्जी वाले को भी पता है, तो उसको बना दो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, अगर इतने लंबे चौड़े इंटरव्यू में आपने ये बोलना है तो। यार ये मतलब ये स्क्रीन जो है ना, मतलब सवेरा मुझे लग रहा है मैं भी उम्र के साथ साथ ये बार बार वही चीजें देखकर लगता है कि मैं भी धक्का मार स्क्रीन को सर मारूं अपना कि यार कितने लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है। चलिए ये सारे स्ट्रेस से हटके क्रिकेट का मेला शुरू होने वाला है, क्रिकेट का मेला शुरू होगा। आईपीएल में 2 चैंपियंस टीम जो है वो पहला मैच खेलेंगी, आमने सामने होंगे एमएसडी और रोहित शर्मा। सबसे पहले तो ये बताएं आप सपोर्ट किसको कर रहे हैं, कौन सी टीम है आपकी? कल के मैच की अगर आप बात करें तो मेरी फीलिंग है कि चेन्नई जीत जाएगा। परसों सॉरी, मेरी फीलिंग है चेन्नई जीत जाएगा, क्योंकि चेन्नई मुझे ज्यादा डेप्थ लग रहा है, चेन्नई की टीम में ज्यादा एक्सपीरियंस नजर आ रहा है, प्लस उनकी स्पिन अटैक उनकी बहुत बेहतर है बॉम्बे से, मुंबई से। मुंबई विल डिपेंड अ लॉट। आज उसने महल जयवर्धन ने कंफर्म कर दिया कि जी रोहित और कैसा नाम है क्विंटन डिकॉक की ओपनिंग करेंगे, तो वो एक अच्छी चीज है। बट देन दैट मीन्स कि दे विल बी डिपेंडिंग अ लॉट ऑन दीज टू कि ये किस तरह का स्टार्ट देते हैं। लिन को उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन लिन अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन इन गुड फॉर्म इन द कैरेबियन प्रीमियर लीग, तो वो आई डोंट नो इनिशियल मैच में खेलते हैं नहीं खेलते हैं। स्पिन में मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि प्रॉब्लम फेस करेंगे। देखिए चेन्नई का सबसे बड़ा जो ट्रम्प कार्ड है ना वो धोनी है। धोनी इज सो यूज्ड टू विनिंग सवेरा, ही इज सो यूज्ड टू विनिंग एंड ही हैज गॉट दैट मैजिक टच। आप याद करें 2018 में जब ये बैन के बाद चेन्नई किंग वापस आया था, आते ही जीता टाइटल धोनी ने, और वो टीम के साथ जीता जिसको लोग कह रहे थे यार ये ओल्डीज आर्मी है, ये नहीं जीत सकते, उसे जीत के दिखा दिया। अगले साल उसने लास्ट ईयर फिर फाइनल खेल के दिखाया वही ओल्डीज के साथ।
he's got that knack of मतलब वो प्लेयर उससे एक्सट्रैक्ट करता है परफॉर्मेंस। रोहित मुझे थोड़ा सा ज्यादा क्लिनिकल लगता है, ज्यादा प्लानिंग वाला लगता है, ज्यादा एस्ट्यूट लगता है, कोच के साथ बैठ के बात करना कि इस प्लेयर के साथ हमने ये करना है, वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं। लेकिन एट टाइम्स आई फील सवेरा के जब मैच हो रहा होता है ना, जब प्रेशर बढ़ता है तो वो कप्तान ज्यादा सक्सेसफुल होता है जो कि उस वक्त एट द मोमेंट डिसीजन ले सकता है, जो प्लान से हट के चीजें कर सकता है। तो दैट इज व्हाई आई थिंक चेन्नई के भी इश्यूज हैं, दे हैव गॉट सम वीक लिंक्स के धोनी खुद इतने अरसे बाद खेल रहा है, इश्यूज हैं आपका, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स जो है उनके मतलब चल रहे इश्यूज, बट द एक्सपीरियंस दे हैव, आई थिंक दैट विल कैरी देम थ्रू। बाकी वैसे अगर आप मतलब टीम की बात करें, द टीम विच फैसिनेट्स मी इज दिल्ली कैपिटल्स। मुझे वो टीम बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि एक तो उनका कप्तान यंग है, श्री सैयद, दे हैव गॉट सम गुड यंग प्लेयर्स। लेकिन अगर आप सारी टीमों को देखते हैं ना सवेरा, तो आई टेल यू वन थिंग, इस दफा तो मुझे लग रहा है कि ये बड़ा टफ टूर्नामेंट होगा, ये बहुत क्लोज टूर्नामेंट होगा, बिकॉज ऑल द टीम सीम टू बी ओके। मतलब किसी को आपको ग्लेरिंग, इवन मैं समझ रहा था कि शायद बेंगलोर के कोई ग्लेरिंग होल्स है, लेकिन फिर बाद में बैठ के जब मैं देखा बेंगलोर का, तो उनकी भी इतनी बुरी साइड नहीं है। आई थिंक इट विल ऑल बॉयल डाउन टू द फैक्ट, दो चीजें, हाउ क्विकली टीम्स अडॉप्ट टू द कंडीशंस एज द पिचेस वेयर ऑन। दूसरा एक एडवांटेज जो मिलेगा कुछ टीमों को वो है कि कुछ टीमें जो है जैसे एक वेन्यू पे पूरा अपने आधे मैचेस खेल रही है। जैसे एक टीम, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, केकेआर है या राजस्थान रॉयल्स है, और केकेआर, मुंबई इंडियंस और केकेआर का जो दो टीम है जिससे वो 8-8 मैच खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग 2-2 मैचेस एट 8-8 मैचेस एट अबू धाबी। फिर कुछ टीमें जो 7-7 मैचेस खेल रही है दुबई में, तो वो एक बड़ा एडवांटेज होगा कि अगर आप अपने आधे मैचेस एक वेन्यू पे खेल रहे हैं, दैट विल गिव यू एज। लेकिन दिस शुड बी अ वेरी क्लोज टूर्नामेंट। लेकिन ये जो स्क्रीन पे आप दिखा रहे हैं ना बंदा जो मेरे राइट साइड पे आ रहा है, ये मैं तो इसके ऊपर मैं हमेशा बैक करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये बंदा इज कैप्टन एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और सुना है कि 4 नंबर पे शायद बैटिंग करने वाला है, तो सुना है कि शायद 4 नंबर पे बैटिंग करेगा। और देखिए स्पिन बहुत अच्छी है चेन्नई की, आप उनके दे हैव गॉट लॉट ऑफ मतलब उनके पास सैंटनर है, वेरी गुड पिक, क्योंकि सैंटनर बहुत अच्छा स्पिनर है और बड़ा अच्छा बैट्समैन भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। फिर जडेजा है, पुराना पक्का, इतना इनके पास है बैकअप टैलेंट के आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू ओवरकम द एब्सेंस ऑफ सुरेश रैना एंड हरभजन। सुरेश रैना मे बी मैं मेक अ रिटर्न टू दिस आईपीएल वेरी सून, क्योंकि उसका मैं देख रहा था तो उसका शायद वो जो इंसिडेंट हुआ था कुछ उसके रिलेटिव्स वगैरह का मर्डर हुआ था, तो शायद पुलिस ने पकड़ लिया है, सब हो गया है। तो यू नेवर नो कि सुरेश might be flying back very soon to join चेन्नई। ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन टू मी फॉर द ओपनिंग मैच आई विल गो विद चेन्नई एनी डे। और वैसे आई एम बैंकिंग ऑन दिल्ली कैपिटल्स। आई वुड लाइक टू सी अ न्यू टीम विन दिस आईपीएल टाइटल। दिल्ली कैपिटल्स मुझे एक्साइटिंग टीम लग रही है। बिल्कुल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि दिल्ली कैपिटल्स जो है वो सामने आए और मतलब कोई ऐसी टीम जीते जो कि मुसलसल नहीं आ रही है। बट धोनी की एग्जैक्टली जो आपने बात की वही, आई टोटली अग्री टू दैट। इतनी सारी चीजें हो गई चेन्नई के कैंप में, कोविड पॉजिटिव आ गए, दो प्लेयर जो कि सबसे इंपॉर्टेंट जगह पे खेलता है रायना, वो चले गए। फिर हरभजन सिंह जब भी जो उनको मैच खिलाया गया उन्होंने उस पर परफॉर्मेंस करके दिखाई, वो नहीं। उसके बावजूद कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड वी ऑल नो कि धोनी कोई ना कोई कॉम्बिनेशन बना लेंगे, किसी ना किसी तरह कॉम्बिनेशन सेट हो जाएगा, बिकॉज धोनी इज देयर। आई थिंक उसकी वजह ये सवेरा कि ही रीड्स हिज प्लेयर्स वेरी वेल। उसकी रीडिंग जो अपने प्लेयर्स के बारे में ना बहुत अच्छी है। एक कोई आई डिडंट सी दैट मैच, लेकिन मैंने पढ़ा है कि कोई 2 साल पहले एक मैच हुआ था इनका सनराइजर्स से, जिसमें 3 लेफ्ट हैंडर्स या 4 लेफ्ट हैंडर्स खेल रहे थे। धोनी ने एक ओवर भी नहीं दिया हरभजन को उस मैच में, और फिर भी वो मैच जीत गया, मतलब चेन्नई जीत गया वो मैच। तो आई थिंक ही इज गॉट दिस मिडास टच, ही इज गॉट दिस, उसमें है वो विनिंग, उसके अंदर वो टच है। और आई मीन देखे ना, अब इंटरनेशनल क्रिकेट से वो रिटायर हो चुका है, ही इज गॉट नथिंग टू लूज, ही वुड लव टू गो आउट विद द बैंग इन दिस आईपीएल। और उसका जो एसोसिएशन है चेन्नई के साथ इतनी पुरानी है कि मैं तो इतना कहूंगा कि एनीवन हु ट्राइज टू रूल आउट चेन्नई दिस टाइम would be at the peril। लेकिन एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है देखने का कि अगर चेन्नई अच्छा करती है सवेरा, तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल, एक डिबेट ये आता है कि जो लोग इस पे आर्ग्यू करते हैं कि यार T20 यंगस्टर्स का गेम है और 4 हैदर अली खिलाओ, एक नहीं, तो फिर इट्स अ डिबेट कि यार अगर मतलब इज इट नेसेसरी यू नीड यंगस्टर्स टू विन T20 मैचेस? आप मतलब ओल्डर प्लेयर से भी जीत सकते हैं।
कल देखें, कल जो वनडे इंटरनेशनल हुआ है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का, सवेरा अगर आप देखें, यू सी, मैं थोड़ा सा मैं एग्जांपल आपको दूं, मैक्सवेल ने कल जो 100 किए, इट वाज ओनली सेकंड 100 इन वनडे ओडीआई आई थिंक फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, फर्स्ट अगेंस्ट इंग्लैंड। 100 से ऊपर मैचेस खेला है वो। आप मुझे बताएं, पाकिस्तान में अगर कोई प्लेयर का ऐसा रिकॉर्ड होता, वो होता भी टीम में? बिल्कुल भी नहीं। ये फर्क है पाकिस्तान क्रिकेट में और दूसरे क्रिकेट प्लेइंग नेशन में। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट। बिल्कुल, बट व्हाट अ मैच वही, मुझे इतना मजा आया मैच देखने में। और जो है, जो आप मुझे ये बताएं, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मॉर्गन को कि आदिल राशिद को क्यों दिया, आपको लगता है कि गलत? मेरे बहुत आए, नहीं, मेरे बहुत मैसेजेस आए, लोगों के कमेंट्स आए कि यार रोहित भाई उसने गैम्बल। बात ये नहीं है, यू हैव टू लुक एट मॉर्गन ओवरऑल। ही हैज टेकन गैम्बल विद आदिल इन द पास्ट। वो ऐसे कप्तान गैम्बल लेता है, इसीलिए वो अच्छे मैचेस जीतता है। बिल्कुल, नॉट जस्ट आदिल। मैं थोड़ी सी आपकी बात काटूंगी। सेकंड ओडीआई जो जीता है, वो देखें, वो इतना बड़ा मॉर्गन ने गैम्बल खेला था कि अपने 2 जो स्पेयर हेड बॉलर्स थे उनके ओवर्स खत्म कर दिए उसने। ही जस्ट वेंट फॉर अटैक टोटली, और मतलब ही डिड नॉट वेट कि वो आखिर तक रुके और वो आर्चर के ओवर्स रोके, और जो है वो नहीं, मतलब उसने खत्म करवा दिए वो ओवर्स, और वो जीत गया। वो वाला उसका जो रिस्क था वो काम आ गया, ये वाला नहीं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूँ, बिल्कुल, लेकिन बात वही ना सवेरा, एट टाइम्स नॉट ऑल योर गैम्बल्स विल कम ऑफ। कभी कभार आप गलत भी हो जाएंगे। लेकिन आई थॉट कि कल आदिल ने जो पहली गेंद की ना, बहुत ही बुल्ला बॉल थी भाई वो। मतलब स्टार्क जैसे बंदे को यार आप उसके स्लॉट में बिल्कुल गुगली करने की कोशिश करें, उसने तो कुछ नहीं करना था, उसने बस किया और 6 महीने का लो जी काम हो गया। और इंग्लैंड could have won that match. That first ball 6 cost them the match. वरना वो मतलब जीत जाते हैं मैच, क्योंकि वो 2 नए बैट्समैन थे क्रीज में, they could have won the match. लेकिन but England is a terrific white ball side सवेरा। मैं एक बात कहूँ, इंग्लैंड ने रीराइट कर दिया है the entire philosophy of how you should play white ball cricket. I mean, सबसे बड़ी बात ये है कि यार जो उन्होंने अपनी बेंच स्ट्रेंथ बनाई है ना सवेरा, कमाल बेंच स्ट्रेंथ है यार। मतलब इतनी स्ट्रांग टीम है उनके पास। मतलब आप उनका मतलब देखें तो सही कि कितने, अब ये हो गया है कि जेसन रॉय जैसा बंदा जो लास्ट ईयर तक हीरो था, ही हैज टेकन अ बैक सीट नाउ टू पीपल लाइक सैम बिलिंग। डेविड बेस्टो को देखें, अगर 4 मैच फेल होता है तो 2 मैच में वो ऐसे नहीं खेल जाता कि वो मतलब काम उतार देता है अपोजिशन का। मतलब आई थिंक इंग्लैंड की जो स्ट्रेटेजी है, हाँ बिल्कुल जी, इंग्लैंड की जो स्ट्रेटेजी है ना, बैकअप बेंच प्लेयर्स को एक्सपोजर देने का और पूल को मैक्सिमाइज करने का, आई थिंक दैट्स वर्किंग फॉर देम। दैट्स रियली वर्किंग फॉर देम। दूसरा व्हाट इज वर्किंग फॉर देम इज दैट दे हैव 2 वेरी गुड जेन्युइन रॉ क्विक बॉलर्स। मैं बार-बार ये बात कर रहा हूं कि आर्चर और वुड के होने से बहुत फर्क पड़ रहा है उनको। एक कप्तान के पास 2 जेन्युइन क्विक बॉलर्स हो ना। देखिए पाकिस्तान जो जीतता था ना वनडे मैचेस वगैरह, जो हमने क्लोज मैचेस जीते 90s में या 2000 अर्ली 2000 में, it was because we had genuinely quick bowlers in वसीम, वकार, later on in शोएब अख्तर, इसलिए हम मैचेस जीतते थे। ये बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से, बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन इंग्लैंड इज द टीम टू वॉच इन दिस नेक्स्ट ईयर्स T20 वर्ल्ड कप। बाकी हमारी टीम का क्या होता है वर्ल्ड कप तक देखते हैं क्या होता है। कोच यही रहेगा, हाँ टीम बनती है या किसी भी ये रहता है, नहीं रहता, ये भी नहीं पता, पुराने आ जाते हैं, कुछ भी नहीं पता, आप कुछ नहीं कह सकते। बट वही थैंक्स अ लॉट, हम यही रहेंगे इंशाल्लाह, और हम मुझे लगता है बात करते रहेंगे। यही मसले हम शायद 1 साल बाद भी दोहराते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सवेरा, मजा आता है आपके साथ मतलब शो करके। और जो सारे लोग ये शो देख रहे हैं, मैं साथ साथ बताती जाऊं कि क्रिकेट जो है, आपने और डिस्कशन सुननी है और वहीद खान की मजेदार जबरदस्त डिस्कशन सुननी है, तो उनके चैनल पे भी आप सब्सक्राइब करें और चैनल पे भी जाएं, वहां पे आपको बहुत मजे की डिस्कशन मिलेगी, बहुत इन्फॉर्मेटिव। वैसे ये बता दूं, नाम सही रेलेवेंट नाम रखें। मैंने अच्छा ठीक है भाई, आप तो रेलेवेंट नाम रखते हैं। एनीवे सवेरा, थैंक्स अ लॉट एंड ग्रेट टॉकिंग टू यू, और कीप इट अप, डूइंग वेल। और मैंने कल आपको गौरव का देख रहा था शो, बड़ा मजेदार शो था वो। और देखें यही होता है, जब आप पॉलिश लोग आप लेके आएंगे ना, जिनको बोलना आता है, जिनको एक्सप्रेस करना आता है, तो फिर मजा आता है सुनने का भी। ये चीज बहुत जरूरी है। वी नीड टू, हमें भी ग्रूम करना है अपने प्लेयर्स को, अपने ऑफिशियल्स को, कि वो इसी तरह पॉलिश अंदाज से आके अपने आप को एक्सप्रेस करे, मतलब गेट द पॉइंट अक्रॉस। इट्स वेरी नेसेसरी नाउअडेज इन मॉडर्न डे क्रिकेट। बिल्कुल, ठीक है, थैंक यू, ओके जी, थैंक यू, ओके। सो थैंक यू एवरीवन जिन्होंने शो देखा और जिन्होंने जो है सब्सक्राइब भी किया।
सो थैंक्स अ लॉट, कमेंट्स पे लिखिएगा कैसा लगा शो, सब्सक्राइब टू द चैनल और अपना अच्छे से ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।